जेके मोंटेसरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल तालाब तिलो जम्मू के विद्यार्थियों ने 10वीं व 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में शानदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन द्वारा विद्यार्थियों को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि ये उनकी मेहनत और स्कूल के शिक्षकों के मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि आज ये विद्यार्थी बेहतरीन परिणाम लेकर आए हैं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम आराध्या आनंद है और मैं जेके मोंटेसरी स्कूल में पढ़ रही हूँ पिछले बहुत सालों से। और इस बार 10th के रिज़ल्ट में मेरे 98% आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। और मैं सबसे पहले तो मैं मेरी टीचर्स और पेरेंट्स को क्रेडिट देना चाहती हूँ, क्योंकि वो दोनों का ही बहुत बड़ा रोल था मेरी इस जर्नी में थ्रू आउट द ईयर। फ्यूचर में अभी मैंने नॉन मेडिकल ऑप्ट किया है और मैं फ्यूचर में यही अप्रोच रखना चाहती हूँ कि मैं जेई की प्रिपरेशन करूँ, तो उसके लिए मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ। अपने जूनियर को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो इस जर्नी में मैंने सीखा, जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि अपने डाउट्स को कभी भी होल्ड बैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल बन सकते हैं। और कहीं ना कहीं कोचिंग और स्कूलिंग के अलावा आपको सेल्फ स्टडी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी डिस्ट्रैक्शंस को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जो एक सैक्रिफाइस नहीं है, वो एक वाइज चॉइस है। फेवरेट टीचर कोई भी नहीं है, सब टीचर्स एक जैसे हैं। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम दिव्य सिंह है और मैंने अभी रिसेंटली 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में 96.4% मार्क्स सिक्योर किए हैं। और इसके लिए मैं सबसे पहले अपने टीचर्स को, हमारे जितना भी स्टाफ है, जेकेएमएस की मैनेजमेंट, स्पेशली हमारे सब टीचर्स और सीनियर कोऑर्डिनेटर्स, जिन्होंने हमारे भी डाउट्स किए, डाउट क्लियरिंग सेशंस किए, हमारे रीटेस्ट लिए, उन सबको थैंक यू करना चाहता हूँ। और मेरे पेरेंट्स को, और जिन्होंने भी जितने भी मेरे टीचर जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और उन सबको मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। उनकी वजह से आज ये पॉसिबल हुआ है। फ्यूचर प्लानिंग मैंने अब आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में सोचा है। गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक बार ट्राई करेंगे और जो भी होएगा आगे, जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उन सब में ट्राई करेंगे। टीचर सब अच्छे हैं, आप फेवरेट लोग होंगे, सब अच्छा पढ़ाते हैं और सब बड़े ही मतलब हार्ड वर्क करते हैं, हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। तो सर चाहिए, अगर आपने सोचा कि आपने अच्छे मार्क्स लाने हैं, 90 अबव, अगर आपने अपना गोल बना के रखा है, तो आपको उसके लिए वो तो है कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अपना एक टाइम टेबल सेट किया था, मैंने तो अपना टाइम टेबल सेट किया था। तो सबके लिए यही है कि वो अपना टाइम टेबल एक सेट करे और एक टाइम पे अपने हर एक सब्जेक्ट को टाइम दे, जिसमें वो वीक है सबसे पहले स्पेशली उसको टाइम दे और उसी में फोकस करे। सबसे पहले क्या चीज़ें सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अब आपको जैसे कहीं होता है कोई गेम्स, अपनी मनपसंद चीज़ें, घूमना फिरना, वो सब कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है उसके लिए। अपने गोल को अचीव करना है तो करना ही पड़ता है। समर वेकेशंस उस दौरान ही हम लोग हैं जो अपने एग्जाम्स को टाइम दे सकते हैं। उस टाइम वही टाइम है जो सैक्रिफाइस करना पड़ता है हमको। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम नीतीश पाल सिंह है। आप कौन से स्कूल से? जेके मोंटेसरी सीनियर स्कूल। कितने नंबर? मैंने 94.8%। तो ये जो पढ़ा, किसको ये क्रेडिट देना चाहेंगे? हमारे स्कूल के टीचर्स जिन्होंने हमारी बहुत मेहनत करवाई है, जिन्होंने हमारे साथ खुद इतनी मेहनत की हमें पढ़ाने में, उनको मेरा क्रेडिट जाता है। तो फेवरेट टीचर आपकी? सारे फेवरेट हैं। कोई फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट सब्जेक्ट मैथ। फ्यूचर का क्या सोचता है? फ्यूचर का सर अब नॉन मेड ऑप्ट किया, इंजीनियरिंग कर सोचा है। पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम माही कलसी है और मैं जेके मोंटेसरी स्कूल की स्टूडेंट हूँ। तो कितने नंबर आपने लिए? मैंने अपने 10th बोर्ड के एग्जामिनेशन में 457 मेरे मार्क्स आए हैं, 91.4 मेरी परसेंटेज आई है। अभी मैंने मेडिकल रखा है तो नीट क्लियर करनी है। उनके लिए यही है कि आप इंजॉय भी करो पर पढ़ो भी, पढ़ना इम्पोर्टेंट है। फेवरेट तो ऐसा कोई है नहीं, सारे अच्छे हैं, सबने अच्छा पढ़ाया, सबका सपोर्ट था, टेस्ट वगैरह सबने अच्छी तरह से लिए, सबने डाउट भी क्लियर किए हमारे, तो सबको क्रेडिट दूंगी मैं। हाँ जी। सैक्रिफाइस कितना करना पड़ा आपको? सैक्रिफाइस तो फंक्शन छोड़े या फिर कहीं? नहीं, वो तो सारे मैंने अटेंड किए हैं, इंजॉय भी बहुत किया है, पर लास्ट में पढ़ा भी है। नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम मान्या बड़याल है, मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ फ्रॉम जेके मोंटेसरी स्कूल। मैंने 90% स्कोर किया है, मैं 10th स्टैंडर्ड। मैं अपना सारा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को और टीचर्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे साथ जितनी मैंने मेहनत की, उन्होंने भी उतनी ही मेहनत की है मेरे साथ, ताकि मैं इतना स्कोर कर पाऊँ। फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? फ्यूचर अभी मैंने मेडिकल लिया है और मैं नीट क्रैक करना चाहती हूँ।
किस तरह से नहीं, सब करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली टाइम पे जब अगर खेल रहे हैं तो फिर पढ़ना भी है, पढ़ रहे हैं तो खेलना भी है, तो सारे अटेंड किए। फाइनल्स के टाइम पे 1-2 छोड़ी होगी बस। मेरा नाम अलीना कोसर है और मैं जेके मॉन्टेसरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट हूँ और अभी मेरे 10th के रिजल्ट्स आए हैं और मैंने 91% सिक्योर किए हैं। ऐसी कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि मेरे पेरेंट्स थे मेरे साथ, मेरे टीचर्स थे मेरे साथ, उन्होंने सब कुछ किया है। कोई ऐसी मतलब हमारे टीचर्स ऐसे हैं कि हम उनके पास जब भी जाते थे ना, चाहे एक चैप्टर हमने किया हो 6 महीने पहले किया हो, अगर हम 6 महीने बाद भी जाएंगे ना, वो हमेशा रेडी रहते थे समझाने के लिए। अभी मैंने मेडिकल लिया और मेरा मतलब सपना है कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरो सर्जन बनूं। मेरा नाम अक्षरा है और मैं जेके मॉन्टेसरी में पढ़ती हूँ और मैंने जस्ट अभी 10th का एग्ज़ाम्स दिया और मैंने 92.4 सिक्योर किया है। फेवरेट मतलब ऐसा फेवरेटिज्म नहीं है, सब अच्छे थे, सब ने एकदम बहुत सपोर्ट की है, सब टीचर्स ने बहुत सपोर्ट की है, पेरेंट्स ने। कोई ऐसा होगा जो आपको अच्छा लगता होगा कि हाँ इनका पढ़ाना नहीं, अच्छा लगता होगा? स्पेसिफिक नहीं है, सब अच्छे थे, मतलब सब अच्छे थे। मुझे लगता है टीचर का डर लग रहा है कि एक नहीं का नाम नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सब हिंदी इंग्लिश एसएसटी जब भी जाओ वो रेडी थे, हाँ पूछो कोई भी डाउट हो तो, ऐसा नहीं था कोई। फ्यूचर की क्या प्लानिंग है आपकी? मैंने ह्यूमैनिटीज ली है, मैं अभी सोच रही हूँ यूपीएससी का, बाकी अभी देखते हैं। बाकी एक्टिविटी और पढ़ाई को कैसे बैलेंस करते थे आप? नहीं, मैंने सारी करिकुलर एक्टिविटीज मतलब की है, सब हर चीज़ में पार्टिसिपेट ली है। नहीं, सब मैं मतलब 100% वो दिया है कि दोनों, और पढ़ाई तो मतलब चलती रहती थी, स्कूल्स ट्यूशन और पेरेंट्स तो वैसे भी बहुत सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जाने। मेरा नाम अपेक्षा, मैं जेके मॉन्टेसरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की लड़की हूँ। मैंने अभी 95.6 स्कोर किए हैं 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में। मेहनत भी नहीं की थी, मतलब पूरे साल हमने इंजॉय काफ़ी किया है, मगर जब टाइम पे एग्जाम्स वगैरह होते थे तो वो भी अच्छी तरह क्वालिफाई किए, मतलब किया हमने इन टाइम में। बहुत खुश हैं, और आपको कितनी खुशी है? मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब तो आप ये क्रेडिट किसको देंगे? मैक्सिमम बच्चे कहते हैं हमने पढ़ाई की, हम नहीं, मैंने मतलब मोस्टली मैंने ट्यूशन्स भी नहीं लगाई थी, मतलब जो स्कूल से समझना है वही घर जाके रिवाइज करो, वही पढ़ो, मतलब अपनी सेल्फ स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़्यादा मतलब टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव थे और पेरेंट्स ज़्यादा, मतलब दोनों ने अच्छा कोऑपरेट किया, तो उससे यही कारण है मार्क्स आए हैं। फ्यूचर की क्या प्लानिंग है आपकी? फ्यूचर में मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली है, उसके बाद में मैंने अभी यूपीएससी की तैयारी करनी है। जो आपके जो जूनियर है उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए कि मतलब ये नहीं है कि मतलब जो खेल रहे हैं या कूद रहे हैं तो वो पढ़ाई नहीं कर सकता, वो कर सकता है, मगर दोनों चीज़ें साथ में चलानी है, सिर्फ पढ़ाई करने वाला भी कामयाब नहीं हो सकता। आपने कैसे बैलेंस किया है? मैंने पूरे साल बड़ा कम, मतलब नॉर्मल पढ़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स को फोर्स किया था हमने, पापा मैथ्स के टीचर है तो मैथ्स ज़्यादा पढ़ा है हमने। और फेवरेट टीचर? फेवरेट टीचर सारे ठीक हैं, सारे अच्छे हैं, तो कोऑपरेटिव से अच्छा खासा पढ़ाया है, कोई भी डाउट होता था डाउट क्लियरिंग सेशंस होते थे, कोई डाउट है तो हम मतलब अलग जाके भी हम समझ सकते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम उदिति धर है और मैंने 94.5% लाए हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो मैं इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मेरे पेरेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा खुश है इससे। जैसे कि स्कूल ने बहुत कोऑपरेट किया इसके साथ, उन्होंने हमें बहुत पढ़ाया, इसके लिए सीरीज़ टेस्ट कंडक्ट किए, तो मैं स्कूल एजुकेशन को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, विदाउट पेरेंट्स सपोर्ट ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, तो पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया और हमारी अपनी मेहनत भी है, हमने बहुत मेहनत की थी इसके लिए, खास करके एंड के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा, उस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया हर किसी सब्जेक्ट पे, तो एंड के टाइम पे बहुत मेहनत की, तो उसकी वजह से आज ये रिजल्ट है हमारे यहाँ पे। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे, उनकी वजह से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और मैं जेके मॉन्टेसरी की मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट टीचर सबको थैंक यू करना चाहूँगी। मैंने कोई शादी कोई फंक्शन नहीं छोड़ा, मैंने हर कोई शादी हर कोई फंक्शन अटेम्प्ट किया है, बट ये है कि मैंने एंड के टाइम पे बहुत मेहनत की, बीच के टाइम पे मैंने मतलब थोड़ा खेल कूद वगैरह इनमें भी ध्यान दिया, बट एंड के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। नहीं, ऐसा डर नहीं लगता, टीचर सारे ही बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे, हर कोई टीचर ने बहुत ही कोऑपरेट किया, अच्छी तरह से पढ़ाया, हमारे डाउट्स क्लियर किए, तो फेवरेट टीचर तो सारे हैं। नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम मणिकर्णिका शर्मा है, मैं जेके मॉन्टेसरी स्कूल से हूँ और अभी मैंने क्लास 10th के एग्ज़ाम्स दिए हैं एंड कोड 457 मार्क्स आउट ऑफ 500। स्कूल वालों ने बहुत सपोर्ट किया है, एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना, सीरीज़ कंडक्ट करवाना, टेस्ट वगैरह, मतलब बहुत स्ट्रिक्टनेस रखी थी, जिस वजह से आज मतलब इतनी अच्छी परसेंटेज आई है। टीचर्स ने बहुत हेल्प की, घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया और मेहनत भी होती है, अपनी मेहनत होती है, उस वजह से क्रेडिट स्कूल वाले टीचर्स, उनको सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगी, टीचर काफ़ी कोऑपरेट किया है।
बाकी जो आपसे उनके लिए ये मैसेज रहेगा, जितनी आपकी परसेंटेज है आप उससे बेटर भी कर सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो और आगे पहुंच सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। नाम, सबसे पहले नाम जाना। मेरा नाम काव्या शर्मा है और मैं जेके मोंटेसरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट हूँ और अभी मैंने 10th के बोर्ड में 91% स्कोर किया है। कुछ सैक्रिफाइस नहीं हुआ है, एक दो फंक्शन थोड़े बहुत सैक्रिफाइस हुए थे, बट ये मार्क्स देख के वो वर्थ इट था और इतनी मेहनत के बाद जो मार्क्स मिले हैं बहुत सेटिस्फाइंग है, बहुत अच्छा फील होता है। हाँ जी। अभी मेरे जान में जब प्री बोर्ड्स आने वाले थे तब मेरी दीदी की एंगेजमेंट थी देहरादून में, तो वो मुझे मिस करनी पड़ी थी। आपको वो मिस करनी पड़ी जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम उजेशना धर है और मेरे अभी 98% आए हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन में। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को थैंक करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, अपने स्कूल को, टीचर्स को, जो हमारे टेस्ट लेते रहे, हमारे प्री बोर्ड्स हुए, सब में हमारी हेल्प की, उन्होंने हमें गाइड किया, हमारे डाउट्स भी क्लियर किए। तो इन सब के लिए मैं स्कूल को भी थैंक यू करना चाहूँगी, अपने पेरेंट्स को भी थैंक यू करना चाहूँगी और अपने हार्डवर्क को भी करना चाहूँगी। मतलब हमें बहुत सपोर्ट। घर जाके मैं अपना टाइम टेबल बनाती थी, मतलब कौन से सब्जेक्ट को मुझे कितना टाइम देना है, तो मैं उसी में सारा कवर करती थी और इसीलिए मेरा सारा कंसिस्टेंटली सब कुछ हो जाता था। अभी जो मेरा एम है, अभी तो मेरा नीट का एम है और मैं उसके लिए बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए। हाँ, गेम्स में मेरा इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल बैडमिंटन एंड पढ़ाई तो अपने टाइम पे ही होती है, जब कोई फ्री टाइम मिलता है तब हम ये गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो सब बैलेंस रहता है। मेरा नाम हरनूर कौर है और मैं जेके मोंटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और मैंने भी 10th बोर्ड में 96.2% सिक्योर किए हैं और इसका क्रेडिट सबसे पहले पेरेंट्स को ही जाता है, जिन्होंने मतलब इस एज में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उन्होंने टाइम हमारे लिए निकाला है, तो इसीलिए उनको सबसे बड़ा थैंक्स है। और टीचर्स को अप्रिशिएट करती हूँ जिन्होंने हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस कंडक्ट किए थे, मॉक टेस्ट भी टाइम टू टाइम लिए। हमारे कोऑर्डिनेटर को भी थैंक करना चाहती हूँ जिन्होंने प्री बोर्ड्स कंडक्ट किए, मतलब लास्ट टाइम पे, इवन कि जब स्कूल बोर्ड्स आने भी वाले थे, प्रिपरेटरी हॉलीडेज़ में भी उन्होंने स्कूल ओपन रखा था डाउट क्लियरिंग सेशंस के लिए। जी नमस्कार, मेरा नाम मिसेस शिल्पी कोहली है और मैं JKMS तालाब तिलो जम्मू से हूँ। आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है। आज हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ने 10th ने भी एंड 12th ने भी बहुत ही अच्छे मार्क्स लिए, बहुत अच्छी परसेंटेज लाई है और इसका सारा क्रेडिट तो वैसे हमारे स्टूडेंट्स को ही जाता है जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, मेहनत की। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स ही अगर समझ जाएं कि उन्हें पढ़ना है, अपनी लाइफ बनानी है, मेहनत करना है, तो इससे बढ़ के कुछ नहीं। खासकर आज की टेक्नोलॉजी में अगर बच्चे अच्छा अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमने पढ़ना है, तो इससे बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं। बाकी हमारा स्टाफ तो है ही, हमारा बहुत डेडिकेटेड स्टाफ है, उन्होंने भी टाइम टू टाइम बच्चों की बहुत हेल्प की, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। एंड थैंक्स टू आवर मैनेजमेंट ऑल्सो, our chairman sir Mr. Sanjeev Gupta and director ma'am Mrs. Rajni Gupta and dean academics Mr. Apoor Gupta, इन्होंने भी, इनकी हमें फुल सपोर्ट रही है। कभी भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हमें किसी चीज़ की नीड है और वो चीज़ यहाँ नहीं है, तो हमेशा उन्होंने पूरी तरह सपोर्ट किया पूरे स्कूल को। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है हमारे लिए, आज हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं इस चीज़ का। फोन का कितना फायदा और कितना नुकसान होता है? सर ये तो हर चीज़ के, देखिए जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं, तो हर चीज़ के दो पहलू हैं। तो ये तो मैं मानती हूँ कि आज की टेक्नोलॉजी ही ऐसी है कि मोबाइल इंटरनेट बच्चों को यूज़ तो करना ही है, तो इस चीज़ के लिए पेरेंट्स भी वरिड रहते हैं, इवन हम टीचर्स भी वरिड रहते हैं कि बच्चे जो हैं उनकी यही स्टेज है कि जिसमें उन्होंने अगर अच्छा रास्ता चुन लिया तो चुन लिया, हर चीज़ का बेनिफिट पॉजिटिव वे से लिया या नेगेटिव वे से लिया। तो जो तो अच्छे पॉजिटिव वे से बेनिफिट ले रहे हैं आज की टेक्नोलॉजी का, तो वही सक्सेसफुल हैं और हुए भी हैं। तो ये है कि बच्चों को अंडरस्टैंड करना चाहिए आज की टेक्नोलॉजी का। उनको तो हम लोग आज, जैसे हमने इस बारी क्या किया है, हमने लीड टेक्नोलॉजी का साथ टाई अप किया है, तो उसमें हमने सारी क्लासेस में LED एंड लगाई है। एंड टीचर्स का फोकस ये है कि उनका फोकस अब बोर्ड की तरफ नहीं होता, जिससे कि उन स्टूडेंट्स की तरफ उनकी नज़र नहीं होती। पहले जैसे ऐसे होता था कि टीचर बोर्ड की तरफ लिख रहे हैं तो पीछे से स्टूडेंट्स निगलेक्ट हो रहे हैं, तो अब उनका फ्रंट वो है उनका स्टूडेंट्स की तरफ ही रहता है और वो टैब को देख के ही पढ़ा रहे होते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी हमने इस बार इंट्रोड्यूस की है
ये हमारे चेयरमैन सर ने इस बारी स्टार्ट करवाई है यहाँ पे। तो ये हमारी ग्रूमिंग तो इसी तरह से अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश है कि बच्चे आजकल की टेक्नोलॉजी प्रॉपर वे से, आई मीन पॉजिटिव वे से यूटिलाइज करें। तो अपनी तरफ से तो हम कर रहे हैं कोशिश। प्लस हमने वीक स्टूडेंट्स की जैसे लिस्ट बनाई होती है कि वीक इन द सेंस कि जिनको हमारी गाइडेंस की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम लोग उनको क्या करते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी अब डिपेंड करता है कि कौन बच्चा किस तरह इस चीज़ को ले रहा है। अपनी तरफ से तो हमारी पूरी कोशिश है जी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।